अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज रियाजी मजमून में हम देखो तो क्या देखने वाले हैं। यहाँ पर किस चीज़ की तस्वीर नजर आ रही है? तितली की। तो आज हम तितली गिनेंगे। यहाँ पर शाहिद ने गिनती कर रखी है और यहाँ पर रजिया ने। इन्होंने गिनती किस तरह की है हम इसे देखेंगे। वहाँ पर नंबर देखो दिए हुए हैं। पहले हम शाहिद ने जो गिनती की है वो देखते हैं। देखो आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रजिया की हुई हम गिनती देखते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या शाहिद की गिनती सही है और क्या रजिया की गिनती सही है? देखिए यहाँ पर एक ही तितली को इसने 2 मरतबा गिन लिया और रजिया ने तो एक तितली को गिनना ही भूल गई। तो इनकी मदद के लिए एक जादूगर माही खोर आई और इसने तितलियों से कहा कि सब एक कतार बना लो। तो तितलियों ने कतार बना ली। तो अब कहो इन्हें गिनना आसान हुआ या नहीं? बिल्कुल, जब एक कतार में आ जाएंगी तो तितलियों को गिनना आसान हो जाएगा। तो चलो अब हम इन तितलियों को गिन लेते हैं कि ये कितनी तितलियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये कितनी तितलियां हैं? 7 तितलियां हैं। जबकि शाहिद ने 8 गिनी थी और रजिया ने 6। अगर इसी तरीके से मैदान में बच्चे खेल रहे हों तो उन्हें गिनना आसान होगा या मुश्किल? शाबाश, उन्हें गिनना मुश्किल होगा क्योंकि बच्चे इधर भागते हैं उधर भागते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो हमसे गिनने में चूक हो सकती है। लेकिन अगर वही बच्चे कतार में खड़े हो जाएं, एक लाइन में खड़े हो जाएं, तरतीबवार खड़े हो जाएं, तो उन्हें गिनना आसान होता है। इसी तरीके से हम जो गिनते हैं तो एदाद हमको तरतीबवार याद होना चाहिए, तभी हम सही अदद मालूम कर सकते हैं। देखो जैसा कि यहाँ पे तरतीबवार गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्यारे बच्चों, ये जो गिनती के एदाद तरतीबवार लिखे हुए हैं कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 से 5, फिर 5 के बाद 6। तो इसे आपको भी तरतीबवार लिख कर याद करना है और ध्यान रहे जब आप लिखें तो उसे पढ़ कर लिखें ताकि आपको अदद जहन में बैठ जाए और पुख्ता हो जाए। अल्लाह हाफिज़।